मध्य प्रदेश के मशहूर राजू पाल हत्याकांड की गवाह उमेश पाल को जिस तरह से दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा गया, वो मंजर किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। इस घटना से यूपी में सनसनी मची हुई है। ठीक इसी तरह से उमेश पाल की कहानी भी किसी फिल्म की कहानी से मिलती जुलती है, या यूं कहें कि उलझी हुई है। राजू पाल का कत्ल हो जाने के बाद उमेश पाल ने 2 बार पाला बदला और इस मामले में कई उतार चढ़ाव आए। अब उमेश पाल के मर्डर का इल्जाम गुजरात की जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर है। ऐसे में पूरी कहानी 3 परिवारों के बीच घूमती हुई नजर आ रही है। उमेश पाल के साथ क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इनकी पूरी कहानी शायद ही आपको पता होगी। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दरअसल उमेश पाल की हत्या और उससे पहले की कहानी को समझने के लिए करीब 20 साल पीछे जाना होगा, जब देश में आम चुनाव हो चुके थे। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर हुए सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया था। इस नतीजे से अतीक के यहां खलबली मच गई थी। पहली बार विधायक बने राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजू पाल की पत्नी ने पुलिस में मामला दर्ज कराया और मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। छानबीन के बाद अतीक और अतीक अहमद के भाई और 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का चचेरा भाई यानी कि उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। अतीक के गुर्गे भी उसे डरा धमका रहे थे। उस वक्त उसने पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। इन सब के बाद उमेश पाल पर लगातार अतीक के लोगों ने अपने बयान बदलने का दबाव बनाना शुरू किया। उसे गवाही से पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो बाहुबली अतीक ने साल 2006 में उमेश पाल को अगवा करा लिया था और उससे बंधक बनाकर रखा था। इसी के बाद उमेश पाल ने अदालत में जाकर राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दी। इस बात से उसकी रिश्ते की बहन पूजा पाल काफी नाराज हुई थी। हालांकि अतीक के चुंगल से मुक्त हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही इस मामले में उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ थाने जाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। उसने अतीक अहमद पर उसे अगवा कर जबरदस्ती अपने पक्ष में गवाही देने का आरोप लगाया था। राजू पाल हत्याकांड की पैरोकार और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सीएम योगी से भी अब मुलाकात की। इससे पहले पूजा पाल ने कहा था कि अगर मेरी हत्या होती है तो राजू पाल मर्डर केस का मुकदमा बंद हो जाएगा। मुझे और मेरे गवाहों को सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डर है। मैं मांग करती हूं कि जिस तरह से अतीक अहमद से मैं लड़ी हूं, अब मुझे भी सुरक्षा दी जाए। उनका कहना है कि बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह को यही नहीं मालूम है कि राजू पाल हत्याकांड में मैं वादी थी। सिद्धार्थ जी को हत्याकांड की याचिका पढ़नी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले पूजा पाल ने उमेश के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात भी की थी। तब सपा विधायक पूजा पाल ने कहा था कि इस घटना के बाद अब मुझे भी डर है, हमारा मुकदमा भी ट्रायल पर है। अगर ऐसी घटना होगी तो कौन गवाही देगा? मेरे गवाह तो बहुत गरीब और आम लोग हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।